नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अक्टूबर गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में चल रही अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदेश के 1.06 करोड़ परिवारों को चुनाव से पहले एक एक्स्ट्रा फूड पैकेट का किट मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 360 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दी है। दीपावली और दूसरे त्योहारों के मौके पर एक्स्ट्रा फूड पैकेट देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने जोधपुर दौरे के दौरान एक्स्ट्रा फूड पैकेट देने की घोषणा की थी। इसके तहत प्रदेश के 1.06 करोड़ परिवारों को 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच दिए जाने वाले नियमित फूड पैकेट के अलावा एक और फूड किट मिलेगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना इसी साल के बजट से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर जिले की टहला तहसील के नारायणी माताजी धाम में विकास के लिए पर्यटन विकास कोष से 2 करोड़ 69 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी से गुरुवार तक यह बताने को कहा है कि जिस राजनीतिक दल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में लाभार्थी बताया जा रहा है, उसे धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से पूछा कि पूरा मामला ये है कि पैसा एक राजनीतिक दल को गया और वह राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को सूर्य नगरी पहुंचेंगे। वे यहां रावण के चबूतरा मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जोधपुर में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की गई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले एयरफोर्स स्टेशन से काफिले का रिहर्सल किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के रूप में उभरने की दहलीज पर है और पिछले 9 वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने का जमीनी कार्य प्रभावी ढंग से पूरा किया गया है। डॉक्टर सिंह बुधवार को जयपुर में सुशासन पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने विकसित भारत बनाने के लिए भारत की अमृतकाल यात्रा की सराहना की। राजस्थान मिशन 2030, प्रगति की गति अब 10 गुना। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जब से पद संभाला है, उनका यही उद्देश्य रहा है कि आम जन तक मूलभूत सुविधाएं आसानी से पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। आम जन की तरक्की के साथ ही प्रदेश की तरक्की संभव है। बढ़ती महंगाई में आम लोगों का जीवन सुगम करने के उद्देश्य से ही महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया गया और सभी जनहितैषी और महंगाई से राहत पहुंचाने वाली स्कीमों का लाभ जरूरतमंद लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। और अब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपने इसी उद्देश्य को मिशन का रूप देने जा रहे हैं। राजस्थान मिशन 2030। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 7 अक्टूबर को श्रीगंगानगर आएंगे। कार्यक्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति 7 अक्टूबर को प्रातः 6:25 पर दिल्ली से रवाना होकर सुबह 7:30 बजे सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे। इसके बाद सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से रवाना होकर श्रीगंगानगर में स्पेंगल पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में बने अस्थायी हेलीपैड पर प्रातः 8:15 पर लैंड करेंगे। यहां से सड़क मार्ग से रवाना होकर 8:30 बजे जगदम्बा नेत्र हॉस्पिटल श्रीगंगानगर पहुंचेंगे। प्रातः 8:50 पर जगदम्बा हॉस्पिटल से रवाना होकर 9:05 पर वापस स्पेंगल पब्लिक स्कूल पहुंचकर प्रातः 9:10 पर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। गोगामेड़ी मंदिर हनुमानगढ़ से प्रातः 10:55 से रवाना होकर 11:45 पर सूरतगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे जोधपुर के लिए रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला कलेक्टर अंशदीप ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। भारत ने 19वें एशियन गेम्स के 11वें दिन बुधवार को तीसरा गोल्ड जीत लिया है। वर्ल्ड एंड ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के बाद भारतीय टीम ने मेंस रिले रेस में अव्वल रही। इससे पहले आर्चरी मिक्स टीम ने दिन का पहला गोल्ड दिलाया। पहले नीरज चोपड़ा ने सीजन बेस्ट 88.88 मीटर के स्कोर के साथ जेवलिन थ्रो इवेंट में पहला स्थान हासिल किया। इस इवेंट में किशोर कुमार जैना ने 87.54 मीटर के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर रहे। नीरज और किशोर ने चौथे प्रयास में बेस्ट स्कोर किया। जेवलिन थ्रो इवेंट के तुरंत बाद भारतीय टीम मेंस रिले रेस में पहले स्थान पर रही।
एशियन गेम्स में पानीपत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 5वें प्रयास में सबसे ज्यादा 88.88 मीटर थ्रो फेंका। नीरज चोपड़ा का यह सेकंड बेस्ट प्रयास है। इससे पहले 30 जून 2022 को स्वीडन में स्कॉटहोम डायमंड लीग 89.94 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका था। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतते ही उनके पानीपत स्थित घर में जश्न शुरू हो गया है। इससे पहले उनके घर पर गांव के लोग भी मैच देखने के लिए पहुंचे थे, जो नीरज चोपड़ा के हर थ्रो पर तालियां बजा रहे थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को उनके गृह जिले पुणे का गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया है। पहले यह जिम्मेदारी भाजपा के सीनियर नेता चंद्रकांत पाटिल के पास थी। एनसीपी के 9 में से 7 मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में कुल 12 जिलों के गार्जियन मिनिस्टर के नामों का ऐलान किया गया है। गार्जियन मिनिस्टर जिला कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों के साथ काम कर स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत 2 किलो सरसों की किट फ्री में महिला किसानों को दिए जाएंगे। धौलपुर कृषि अधिकारी विजय सिंह बताते हैं कि सरसों के 2 किलो बीज की किट को धौलपुर जिले के धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, मनिया उपखंड के किसानों को वितरित किए जाएंगे। विजय सिंह ने बताया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत धौलपुर जिले में 2 किलो सरसों के बीज की 8800 किट आई हैं और इन्हें किसानों को वितरित किया जाएगा। सरसों की किट को जन आधार कार्ड धारकों को आवंटित किया जाएगा और ग्राम पंचायत को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने इस किट को अग्रसर किया है। झुंझुनू में 11 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर बुधवार को ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पर रहे। इससे ग्रामीण डाकघरों की शाखाओं में कामकाज ठप रहा। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर कर्मचारियों ने मुख्यालय स्थित प्रधान डाकघर कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। नारेबाजी करते हुए लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। डाककर्मियों ने चेतावनी देते हुए चेताया कि अगर उनकी मांगों का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो 5 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। सचिव राम प्रसाद जांगीर ने बताया कि लंबे समय से ग्रामीण डाककर्मी 11 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। धौलपुर की डाकघरों की बैंकिंग सेवाएं अब ग्रामीण क्षेत्र में भी 5G नेटवर्क के साथ दौड़ेंगी। ग्रामीण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में शाखा डाकपाल के हाथों में 3G की जगह अब 5G नेटवर्क वाली मशीन सौंपी है। इससे ग्रामीण डाकघरों में बैंकिंग सुविधाएं तेज होंगी। इसकी शुरुआत अक्टूबर से सभी में शुरू हो गई है। डाक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंडल डाकघर के सभी शाखाओं में 23 सितंबर तक ग्रामीण क्षेत्र के डाकपाल से 3G नेटवर्क से चलने वाली मशीनों को जमा कराकर उनको 5G नेटवर्क से चलने वाले मोबाइल उपलब्ध कराए गए, जिससे अब सभी शाखाओं में नेटवर्क की समस्या नहीं आएगी। राजस्थान मिशन 2030, प्रगति की गति अब 10 गुना। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जब से पद संभाला है, उनका यही उद्देश्य रहा है कि आम जन तक मूलभूत सुविधाएं आसानी से पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। आम जन की तरक्की के साथ ही प्रदेश की तरक्की संभव है। बढ़ती महंगाई में आम लोगों का जीवन सुगम करने के उद्देश्य से ही महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया गया और सभी जनहितैषी और महंगाई से राहत पहुंचाने वाली स्कीमों का लाभ जरूरतमंद लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। और अब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपने इसी उद्देश्य को मिशन का रूप देने जा रहे हैं। राजस्थान मिशन 2030। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर दौसा जिले में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। खासकर टिकटों पर आम मतदाता से लेकर सियासी दलों के कार्यकर्ताओं को इंतजार है। वहीं टिकट के दावेदारों ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। कोई दिल्ली दौड़ रहा है तो कोई जयपुर जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहा है। जिले में 5 विधानसभा सीटों में से वर्तमान में दौसा, लालसोट, सिकराय व बांदीकुई कांग्रेस के पास है तथा महुआ सीट पर निर्दलीय विधायक है। कांग्रेस के समक्ष प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है तो भाजपा वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा किया। इस दौरान वे सवाई माधोपुर पुलिया से ट्रैक्टर चलाकर करीब 400 मीटर दूर जगदीश नगर स्थित कांग्रेस नेता दिनेश चौरसिया के पेट्रोल पंप तक पहुंचे। लोगों ने करीब 12 जेसीबी पर चढ़कर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में पायलट ने कहा कि सत्ता की चाबी किसी नेता के पास नहीं, जनता के पास होती है। जनता जिसे चाहेगी उसे सत्ता मिलेगी।
राजधानी जयपुर के परकोटे क्षेत्र में वर्षों पुरानी पेयजल लाइनों को बदलने का भी लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने जगतपुरा, गैटोर व बाईजी की कोठी क्षेत्र के लोगों के लिए जरूरत राहत दी है। 2 साल में इन क्षेत्रों में 130 करोड़ रुपए खर्च कर पेयजल वितरण तंत्र को मजबूत किया जाएगा। अगर तय समय पर काम हुआ तो जगतपुरा, गैटोर व बाईजी की कोठी क्षेत्र की करीब 1 लाख से अधिक आबादी को पर्याप्त पेयजल मिल सकेगा। जलदाय विभाग के अफसरों की माने तो जगतपुरा, गैटोर व बाईजी की कोठी क्षेत्र में पेयजल लाइन करीब 30 साल पुरानी है, जो 5 से 7 फीट गहराई पर है। जयपुर में हाउसिंग बोर्ड बचाओ अभियान के तहत चल रहे आंदोलन में राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों का क्रमिक अनशन शुरू हुआ। अनशन के दूसरे दिन बुधवार को मंडल मुख्यालय पर 11 कार्मिक अनशन पर बैठे। आंदोलन के तहत शुरू किए गए अनशन के पहले दिन मंगलवार को आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ प्रांतीय अध्यक्ष दशरथ कुमार के नेतृत्व में 11 पदाधिकारियों ने अनशन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।